की इस वीडियो की टॉपिक में गमले में लगाए हुए नागचंपा को किस तरीके से प्रूनिंग कर सकते हैं, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इस पौधे को नागचंपा के नाम से जानते हैं। ये एक परमानेंट पौधा है। चंपा में काफ़ी सारे वैरायटी होती है। आपने अगर इस तरीके से नागचंपा को लगाए होंगे, पौधा अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी, इस मौसम में इन पौधों को प्रूनिंग कर सकते हैं। पौधा परमानेंट होने की वजह से पौधे पर पूरे साल इसी तरीके से फूल देखने मिलती है। परमानेंट पौधों को जब इस तरीके से गमला या फिर ग्रो बैग्स में लगाते हैं, पौधों को समय समय पर प्रूनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी जाके पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, पौधे पर ढेर सारे फूल देखने मिलती है। आपने भी अगर इस तरीके से नागचंपा को लगाए होंगे, पौधा अगर बहुत ज़्यादा हाइट ले चुकी होगी, इस समय में इन पौधों को निकाल कर आप प्रूनिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पौधों को प्रूनिंग करने से लेके पौधा दोबारा ग्रोथ पर आने तक इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, ताकि आप अपने पौधों को भी इसी तरीके से प्रूनिंग करके हाइट को कम कर सकते हैं, पौधों को बुशी कर सकते हैं, पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। इस तरीके से परमानेंट पौधे को जब भी ज़मीन में लगाते हैं, बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब इस तरीके से ग्रो बैग्स या फिर गमले में पौधों को ग्रो करते हैं, परमानेंट पौधे को समय समय पर रूट प्रूनिंग करना, ब्रांच प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ी सी भी हवा चलती है तो पौधा गिरने लगती है। यहाँ पर इस पौधे को देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से ऑयल कैन में पौधे को लगा कर रखी हूँ। पौधे की हाइट जो है कम से कम 5 से 6 फीट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से पौधा बार बार गिरने लगती है। आपकी पौधा भी अगर इस तरीके से लंबी हो चुकी होगी तो इस काम को ज़रूर कीजिए। किसी भी परमानेंट पौधे के अंदर अगर इस तरीके से रूट बाउंड होती है, तो यहाँ पर रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, गमला या फिर ग्रो बैग्स में भी अगर इन पौधों को लगाए होंगे, पौधों को निकाल कर रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड। तभी जाके पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। हर 2 साल में पौधे को प्रूनिंग करते रहना चाहिए। पौधे को प्रूनिंग करने से पहले पौधों को अगर इस तरीके से ज़मीन में लेटाकर अगर ब्रांचेस को निकालते हैं या फिर मिट्टी से पौधों को निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैंने इस तरीके से ब्लेड की मदद से ब्रांचेस को कट करना चाहती हूँ। आप चाहे तो कटर की मदद से भी कट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, आपके पास की पौधा अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, पौधा बिल्कुल नया होगा, तो बहुत ज़्यादा पौधों को हार्ड प्रूनिंग ना करें। पौधों को सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पौधा जितना ज़्यादा पुरानी होती है, पौधा जितना ज़्यादा मैच्योर होता है, पौधों को इसी तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। पौधों को जितना ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करते हैं, पौधा उतना ज़्यादा बुशी होती है। इस मौसम में इस तरीके से पौधों को हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जब भी ब्रांचेस को निकालते हैं, इसे हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। देखिए, पौधे के अंदर जितना भी ब्रांचेस था, मैंने इसी तरीके से निकाल चुकी हूँ। आप भी इस तरीके से इन पौधों से ब्रांचेस को निकाल सकते हैं। पौधे के अंदर जितने भी ब्रांचेस इस तरीके से निकलती है, इस ब्रांचेस को लेकर आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। रेनी सीजन में अगर इस तरीके से कटिंग को तैयार करते हैं, तो बहुत जल्दी कटिंग तैयार हो जाती है। जितना चाहे उतना पौधा तैयार कर सकते हैं। ब्रांच प्रूनिंग करने के बाद यहाँ पर पौधों को रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोनों काम एक साथ में कर सकते हैं। ये काफ़ी मैच्योर पौधा है, तो पौधे पर किसी प्रकार के नुकसान नहीं होगा। बहुत आसानी से पौधा दोबारा अपनी ग्रोथ पर आ जाएगी। जब भी आप पौधों को इस तरीके से रूट प्रूनिंग करना चाहेंगे, तो 2 दिन पहले पौधों को पानी देना बंद कर दीजिए। अगर पानी देना बंद करेंगे तो मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गीलापन नहीं होगा, बहुत आसानी से इस तरीके से निकाल पाएंगे। यहाँ पर ये ऑयल कैन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पर ऑयल कैन भी चेंज करना था, इसलिए इन पौधों को मैं इस तरीके से निकाल दे रही हूँ। किसी भी मौसम में पौधों को रूट प्रूनिंग मत कीजिए। अगर परमानेंट पौधे को रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो फरवरी मार्च में कर सकते हैं, या फिर रेनी सीजन में कर सकते हैं। इन मौसम में अगर पौधों को रूट प्रूनिंग करते हैं या फिर ब्रांच प्रूनिंग करते हैं, तो पौधा बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ पर आ जाती है। पौधों को बार बार भी रूट प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, कम से कम 1.5-2 साल में करना चाहिए। 2 साल के बाद भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये रूट बाउंड होती है। यहाँ पर मैंने ब्लेड की मदद से कर रही हूँ। इसी तरीके से जब भी रूट प्रूनिंग करते हैं, बहुत आसानी से इस तरीके से रूट्स को कट कर पाएंगे। रूट के साथ इस तरीके से मिट्टी को निकालना बहुत ज़रूरी है। पौधे के अंदर कम से कम मैंने यहाँ पर 70% मिट्टी और रूट्स को निकाल चुकी हूँ। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। गमले के अंदर बहुत ज़्यादा जब इस तरीके से रूट बाउंड होती है, तो पौधों को कहीं ना कहीं ग्रोथ होने के लिए जगह की कमी होती है। उसकी वजह से पौधे के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती है।
आप भी अपने पौधों को इस तरीके से रूट पुनिंग करके निकाल सकते हैं। पौधे के अंदर सिर्फ मैंने 30% मिट्टी और रूट्स को रखी हूँ, बाकी 70% मिट्टी और रूट्स को मैंने कट करके निकाल चुकी हूँ। निकालने के बाद इसी मिट्टी को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नई मिट्टी भी ले सकते हैं। इस तरीके से रूट्स को अलग करके उसी मिट्टी को आप यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर आपको कंपोस्ट ऐड करना होगा। मिट्टी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से बेलड्रेन मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके पौधा अगर हार्ड मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी में लगाए होंगे तो पौधों को निकाल कर दोबारा बेलड्रेन मिट्टी ज़रूर बनाइए। उसके बाद पौधों को रिपोर्टिंग कीजिए। गमला कम से कम 12 से 15 इंच होना चाहिए। चंपा एक परमानेंट पौधा है। पौधा बहुत ज़्यादा हाइट भी होती है, उसकी वजह से आपको बड़ी जगह लेना चाहिए। पौधों को दोबारा ऑयल कैन में ही रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ऑयल कैन के अंदर मिट्टी और किचन वेस्ट से भरा हुआ है। 3 महीना हो चुका है। इसके अंदर अच्छा से डिकम्पोज हो रही है। ऑयल कैन के नीचे इस तरीके से ड्रेनेज होल बना चुकी हूँ। इसी तरीके से मैं पौधों को ग्रो करती हूँ। कम से कम ये ऑयल कैन जो है 2 से ढाई साल चल जाती है। इसी तरीके से पौधों को मैं ग्रो करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे ऑयल कैन को पेंट नहीं करी हूँ, बाद में कर लूँगी। किचन वेस्ट बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगी है। इस तरीके से भी पौधों को ग्रो किया जा सकता है। इसी मिट्टी के अंदर काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है। पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए इसी मिट्टी को मैं ले रही हूँ। इस मिट्टी के अंदर कम से कम 4 से 5 मुट्ठी इस तरीके से कंपोस्ट मिला रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे कंपोस्ट मिलाना बहुत ज़रूरी है। पौधे पर अगर अच्छी हेल्दी ग्रोथ लेना है तो कंपोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा आप इस तरीके से ले सकते हैं। मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की बीमारियां ना हो उसके लिए इस तरीके से फंजीसाइड मिला सकते हैं। आप अपने पास अगर फंजीसाइड रखते होंगे 1 चम्मच ले सकते हैं, या फिर नीम खली ले सकते हैं, या फिर हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं। जब इस तरीके से मिला के अगर मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस या फिर बीमारियां नहीं होती है। इस तरीके से सॉइल मिक्स में भी पौधों को ग्रो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, पहले से ही इसके अंदर कंपोस्ट और मिट्टी भरा हुआ है। इसी में ही मैं पौधों को ग्रो करने वाली हूँ। आप अगर इस तरीके से इस प्रोसेस को करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस मिट्टी को देख सकते हैं। मिट्टी इसी तरीके से ही वेल्डन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस मिट्टी को मैं इस तरीके से ले रही हूँ। एक लेयर इस तरीके से मैं बिछा रही हूँ। नीचे किचन वेस्ट है, मिट्टी भी है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेगी। पौधों को इस तरीके से बीच में रख लीजिए। इस मिट्टी के अंदर भी हमने कंपोस्ट मिलाया है तो पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेगी। पौधों को जितना अच्छा से आप न्यूट्रिएंट्स देते रहेंगे, पौधा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। पौधे पर हमेशा आपको फूल देखने मिलती है। गमले में लगाए हुए परमानेंट पौधे को जब इस तरीके से सही समय में रिपोर्टिंग करते हैं, पौधा भी बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ पर आ जाएगी। पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद यहाँ पे तुरंत पानी दे देना चाहिए। पानी देने के बाद इन पौधों को तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। 2 सप्ताह के लिए कम से कम सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए। पौधे पर जैसे ही आपको ग्रोथ दिखाई दे, इन पौधों को ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। जैसे कि फ्रेंड, इन पौधों को अगर नई सॉइल मिक्स बनाकर अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से सॉइल मिक्स बना सकते हैं। जैसे कि गार्डन सॉइल आपको 50% लेना है, उसमें किसी प्रकार की 30% कंपोस्ट मिलाना है, बाकी 20% आपको सैंड लेना है। इसी तरीके से सॉइल मिक्स बनाकर भी पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से सॉइल मिक्स बनाकर अगर पौधों को रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ दिखाई देती है। मैंने कुछ इस तरीके से पौधों को ग्रो करी हूँ, आप भी चाहे इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पौधा कब तक ग्रोथ पर आती है, उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। पौधे को रिपोर्टिंग करते हुए 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के बाद मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। प्रूनिंग करने के बाद के रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने है पौधा। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर आ जाए, पौधों को ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप इन पौधे पर पड़ती हो। परमानेंट पौधों को धूप मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। कभी भी परमानेंट पौधे को सेमी शेड एरिया में नहीं रखना चाहिए। कम से कम 5 घंटे की धूप इन पौधे पर पड़ना चाहिए। पौधे पर बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। देखिए, जहाँ से भी कट लगाए थे पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ग्रोथ हुआ है। नीचे से भी ब्रांचेस यहाँ से ग्रोथ हो रही है। इसी तरीके से पौधा जो है बुशी हो जाती है, देख सकते हैं। पहले यहाँ पर ब्रांचेस नहीं थी, लेकिन पौधों को प्रूनिंग करने के बाद नीचे से भी ब्रांच ग्रोथ हो रही है। इसी तरीके से पौधा अपनी ग्रोथ पर आ चुकी है।
मिट्टी के अंदर जितना ज़्यादा रूट्स फैलने के लिए पौधों को जगह मिलती है, पौधा उतना ज़्यादा ऊपर की ओर बुशी होती है, नई नई ग्रोथ होती है। जैसे कि फ्रेंड मान लीजिए आपने इस तरीके से नाग चंपा को लगाए होंगे, पौधे पर अगर बहुत ज़्यादा बीमारी के अटैक हो चुका होगा, जैसे कि मीलीबग या फिर चिटिया वगैरह होती होगी, पौधा पहले से ही बीमारी से अटैक हो चुका होगा, तो इस तरीके से ब्रांच पुनिंग या फिर रूट पुनिंग करके पौधों को जब रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधे के अंदर जितने भी बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है, दोबारा पौधा नई ग्रोथ होती है। इस तरीके से पौधे की नई जन्म हो जाती है। इसी तरीके से भी आप अपने पौधों को बीमारी से ठीक कर सकते हैं, पौधे पर दोबारा ग्रोथ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोबारा पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर पौधों को देख सकते हैं, पौधे पर कितना ज़्यादा फूल खिलना शुरुआत हुआ है। पौधों को प्रूनिंग करते हुए 2 महीना हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले से कहीं ज़्यादा अभी पौधे पर ब्रांच देखने मिल रही है। पौधे पर जितना ज़्यादा ब्रांच होती है, पौधे पर उतना ज़्यादा फूल खिलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फूल लेना है, लगातार पौधे पर फूल लेना है, तो पौधों को फर्टिलाइज़ भी करते रहना चाहिए। होममेड तरीके से भी फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी हूँ, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के आगे मैं एंड स्क्रीन में लिंक दे दूँगी, वहीं से भी जाके देख सकते हैं। पौधों की मिट्टी के अंदर आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। आपने भी अगर नागचंपा को लगाए होंगे, पौधे पर अगर हेल्दी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है या फिर किसी प्रकार की बीमारी के अटैक हुआ होगा, तो पौधों को इस तरीके से प्रूनिंग करके दोबारा पौधों को हेल्दी बना सकते हैं। पौधे पर नई नई ब्रांच होगी, पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। आप अपने पौधों को अगर इसी तरीके से देखभाल करते हैं, इस तरीके से केयर करते हैं, तो आप अपने पौधों को भी इसी तरीके से हेल्दी बना सकते हैं। पूरे साल पौधे पर फूल ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।